और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां पर आज फिर से हंगामा हो रहा है। ये देखिए, फिर से हंगामे की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई है। 370 के मुद्दे पर विधानसभा में फिर से हंगामा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कल भी यह स्थिति लगातार बनी हुई थी, किस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं वो आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे थे। जनप्रतिनिधियों की स्थिति ऐसी थी जैसे गली मोहल्लों में लड़ रहे कुछ लोग होते हैं। लेकिन बहुत हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। 370 की बहाली को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रोशित है। बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए 370 वापस नहीं लौटेगा। आज एक बार फिर से 370 के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है और ये उसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई जो है देखिए, पहले भी स्थगित पूरे दिन के लिए कर दी गई थी। कल बीच में स्थगित करने के बाद जब दोबारा से कार्रवाई शुरू होती है तो उसको फिर स्थगित करना पड़ा। वहां पर नारेबाजी हो रही है अंदर, सुनिए जरा। I will give my ruling after your resolution. Don't. Please take one seat. Please take one. तो 370 के मुद्दे पर देखिए किस तरह से विधानसभा में हंगामा यहां पर हो रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में झड़प की ये तस्वीरें जो है वो देखने को आज फिर मिल रही है। सहयोगी यावर जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। यावर, एक बार फिर से वही स्थिति विधानसभा में बनी हुई है, क्या कुछ हो रहा है अभी बताएं जरा। देखिए, बिल्कुल अभी जैसे ही सुबह विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के जो एमएलएज हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू की और उसके बाद से जो है रक्स शुरू हुआ। और जैसा कि पहले ही एक्सपेक्टेड था, कल से ही हम कहते आ रहे थे कि बीजेपी का पहले ही दावा है कि वो किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स होने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं, जब तक कि 370 का रेजोल्यूशन है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। और जैसा कि आज भी एक्सपेक्टेड था, सुबह सवेरे ही जो है पीडीपी के एमएलएज ने जो है जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद ही जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया पीडीपी के एमएलएज के खिलाफ। और पीडीपी के एमएलएज जो है उन्होंने जो रेजोल्यूशन है वो अपने हाथ में रखा हुआ था। तो इसी सिलसिले में जो है जो लगातार इस वक्त हम कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग कर रहे हैं विधानसभा के बाहर और अंदर हम सीधे सुन सकते हैं कि अभी भी जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि स्पीकर की पूरी कोशिश है कि इस प्रोटेस्ट को जो है कम किया जाए, क्योंकि आज विधानसभा का आखिरी दिन है और यही एक्सपेक्टेड था कि स्मूथ प्रोसीडिंग होगी, लेकिन किसी भी सूरत में स्मूथ प्रोसीडिंग नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से 370 का जो रेजोल्यूशन से वापस लेने की मांग हो रही है, उसी के चलते कहीं ना कहीं पे जो रक्स बराबर बना हुआ है असेंबली में वो आज 5वें दिन भी लगातार वहां पे जारी है। जी बिल्कुल, 5वें दिन भी उसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि स्थिति कितनी खराब विधानसभा के अंदर यहाँ पर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है कि जब तक ये वापस नहीं होता है प्रस्ताव जो पारित किया गया, तब तक यही स्थिति जो है वो बरकरार रखेंगे। यावर, आप बने रहिएगा। इसी बीच में तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विधानसभा के अंदर से। ये देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तमाम विधायक हैं वो आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है, खींचतान वहां पर हो रही है। ये देखिए, मार्शल्स जो वहां पर मौजूद थे उनकी मदद से कुछ विधायकों को सदन से बाहर ले जाया जाता है। आप समझिए जरा, इस तरह के हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं। यावर, ये तस्वीर कोई बहुत अच्छा संदेश देने वाली तस्वीर नहीं है। देखिए, बिल्कुल देख सकते हैं आप, लाइव तस्वीरें हैं कि विधानसभा में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार कल भी हम जिस तरीके से हमने देखा कि क्लैशेस हुए, बीजेपी एमएलएज, पीडीपी एमएलएज या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज थे, जिसमें सजाद नॉन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भी जुड़े हुए थे। तो उसके बाद से जो है जिस तरीके से हमने देखा कि Whatever they say should not be recorded or reported, please. अगर हम सच नहीं कहते तो हमारे मगज फट जाते हैं और अगर हम सच कहते हैं तो हमारी जान चलने का अंदेशा है। Yes, big sound.
अपनी बात पहले पूरी करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल भी हमने देखा ये रक्स था, आज भी ये रक्स बराबर बना हुआ है। हालांकि स्पीकर की पूरी कोशिश है कि जो विधानसभा की आखिरी दिन की कार्रवाई है वो स्मूथली हो जाए, लेकिन किसी भी तरीके से ये स्मूथ होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पीडीपी एमएलएस के द्वारा भी जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे जो है ये रक्स क्योटिक सीन्स जिसे हम कहें वो बराबर बने हुए हैं। और इसी के चलते ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है स्पीकर के लिए कि इस कार्रवाई को जो है आगे लिया जाए। कल भी स्पीकर के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आज आखिरी दिन है और बिजनेस प्रोसीडिंग्स को जो है स्मूथली कंडक्ट किया जाए, लेकिन बीते 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं 370 को लेकर, तो कहीं ना कहीं पर आज भी ये सीन जो है लगातार वहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल यावर, हमने ये देखा यावर 2019 में जब ये बड़ा फैसला लिया जाता है उसके बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलती है। लोगों के अंदर एक अलग तरह का भाव आया। उन्होंने ये देखा कि अब विकास हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो रही हैं, आतंकी घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उसी का रुख कर लेना लोगों के बीच में किस तरह का संदेश दे रहा है? लोगों की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है जब वो देख रहे हैं अपने जनप्रतिनिधियों को इस तरह से हाथापाई करते हुए सदन के अंदर? Yes, Big Sam. यावर, बोलिए आप बोलिए। यावर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, लोगों ने बेहतरीन यहाँ पर रिस्पांस दिया था जब 370 को हटा दिया जाता है। लोगों ने कहा ठीक है, स्थिति बदल रही है और हम उसका समर्थन करते हैं। अब जब वो ये तस्वीरें देख रहे हैं तो प्रतिक्रियाएं कैसी देखने को मिल रही है वहां जनता की? यावर, देखिए, बिल्कुल 2 तस्वीरें सामने आई। पहले तो ये था कि 6 साल के बाद ये विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी, 5 दिन का इस सेशन था, आज आखिरी दिन है। और जिस तरीके से लगातार कियोस देखने को मिल रहा है, 3 दिन से लगातार कियोस है, तो एक नेगेटिव मैसेज भी लोगों में जा रही है कि आखिर ये वही विधानसभा है क्या, ये वही असेंबली है जो हमने 2018 में देखी थी? उसमें तो फिर किसी तरीके की कोई चेंज नहीं है। लगातार रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स को स्मूथली कंडक्ट किया जाए, लेकिन किसी भी तरीके से ना अपोजिशन खामोश बैठने को तैयार है, ना ही रूलिंग पार्टी या पीडीपी के भी एमएलए चुप रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक कियोस बना हुआ यहाँ पर, तो प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कोई ठोस जो प्रोसीडिंग है वो नहीं हो रही है। 3 दिन से लगातार देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले ही एमएलए लंगेर जो है खुर्शीद अहमद शेख, जिन्होंने कल बैनर लाया था, उन्हें मार्शल आउट किया गया है। उन्हें मार्शल आउट किया गया है, उनको बाहर लिया गया है। उसी तरीके से किसी भी तरीके की कियोस जो है बर्दाश्त करने की हिदायत नहीं दी गई है। और पहले ही जो है स्पीकर ने भी बार बार कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने की। यावर, इसी बीच में तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, बने रहेगा लगातार हमारे साथ। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। 370 पर भारी बवाल हो रहा है, झड़प हो रही है। बीजेपी विधायक जो है वो नारेबाजी करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को देख पा रहे हैं आप वहां पर, वो बैठे हुए नजर आते हैं। तस्वीरें यहाँ पर भारी बवाल, 370 की बहाली का वो प्रस्ताव जो पारित कर दिया जाता है और उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है वो अब तक कायम है। जिस तरह से यावर हमको बता रहे हैं, आखिरी दिन आज है। यावर, किसी और मुद्दे पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। और अभी ये भी बताया गया था कि राज्य सरकार की ओर से ये भी कहा गया केंद्र सरकार को कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ बातचीत की जाए ताकि स्थिति बेहतर हो सके। खुद के प्रतिनिधि सही सब कुछ कर रहे हैं क्या वहां पर? तो
हम जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट कंटिन्यूज हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हालांकि उमर अब्दुल्ला भी इस वक्त विधानसभा में बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज भी बैठे हुए हैं, सारा विधानसभा इस वक्त बैठा हुआ है, लेकिन बीजेपी के प्रोटेस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्योस लगातार बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, हम सिर्फ गैलरी में ही खड़े हैं और सीधे सुन सकते हैं कि अंदर इस वक्त क्या क्योस चल रहा है, और इसी के बीच जो है जो प्रोसीडिंग्स है वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। आज मोशन ऑफ थैंक्स था लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप बिल्कुल वहीं पर खड़े हुए हैं, अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा हल्ला हम समझ रहे हैं कि वहां पर चल रहा है। इसी बीच में राज्य सरकार ने केंद्र से ये अपील यहां पर की थी कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं इनसे बातचीत की जाए ताकि स्थिति जो है वो बेहतर हो सके। क्या जो हम फैसला करते हैं, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे परा साहब कि ये बाइडेन नहीं है, परा साहब वही परा साहब कल कह रहे थे कि ये बाइंडिंग नहीं है। जबरदस्त खतरनाक गेम खेल रहे हैं वो। उनको सियासत करनी है तो इस हाउस से बाहर करें, इस हाउस से बाहर करें। आपने जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, मुझे ये बताएं क्या उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर बीजेपी ने दस्तखत किया था? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट ने तभी माना था कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया? आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया, आपकी तरफ से वो एजेंडा ऑफ अलायंस था, बीजेपी ने कभी इसको कबूल नहीं किया, तभी आपने उनके साथ हुकूमत बनाई और चलाई। हमने कभी सवाल ये नहीं उठाया कि एजेंडा ऑफ अलायंस की इखलाकी और सियासी हैसियत क्या है, जबकि वो साइन ही नहीं हुआ था। हम यहाँ जब बात खड़ा हुए हैं तो हम ये कहते हैं कि इस असेंबली ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी एक कानूनी, एक सियासी और एक इखलाकी हैसियत है। मरकजी हुकूमत उसको रिजेक्ट करने से पहले उसको ये समझना होगा कि ये इख्तियार इश्क है, अभी इंतहा उन्होंने देखती है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज आखिरी दिन है, ये देखना होगा कि क्या किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो पाती है क्या।